आकाश पर हमले के बाद सुमित्रा को पता चल जाता है कि काम्या आकाश को मारने की साजिश कर रही होती है। फिर सुमित्रा काम्या को बहुत भला बुरा सुनाती है और एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। और उसके बाद नंदिनी भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे परिवार पर जो भी मुसीबत आएगी मैं चट्टान बनकर उसका मुकाबला करूं। फिर भारद्वाज परिवार में तूफान का आगमन होता है। दुलारी गृह प्रवेश के कलश के जोरदार ठोकर मारती है जो जाकर सुमित्रा को लग जाता है। तो यह सब देखकर सब घबरा जाते हैं। जिनका आगमन होता है वो दुलारी और वीरा दोनों डाकू होते हैं। वो सुमित्रा के परिवार को लूटने आए थे। फिर सुमित्रा दुलारी और वीरा को निकालने की कोशिश करती है। तभी दुलारी चक्कू निकालकर सुमित्रा की गर्दन पर रख देती है। फिर सब सुमित्रा को बचाने के लिए आते हैं। फिर वीरा सब पर पिस्तौल तान देता है। फिर सुमित्रा दुलारी से पूछता है तुम कौन हो। फिर दुलारी सुमित्रा को बताती है कि मैं तुम्हारी सौतन हूं। ये जानकर सब शोक में आ जाते हैं। फिर सुमित्रा कहती है मेरे पति मुझसे दूर जा सकते हैं लेकिन मेरे को धोखा नहीं दे सकते। फिर दुलारी सुमित्रा का गला दबाने की कोशिश करती है। तभी आकाश दोनों को आकर छुड़ा देता है। फिर वीरा आकाश पर पिस्टल तान देता है। सुमित्रा कहती है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे पति ने तुमसे शादी की थी। फिर दुलारी रहती है ये रहा तुम्हारे सामने 6 फुट का वीरा। फिर उसके बाद आकाश और वीरा ये एक दूसरे लड़ने लग जाते हैं। तभी वीरा पिस्टल निकालकर आकाश के सिर पर रख देता है। दुलारी चुटकी बाबा से किसी को भी वश में करने के लिए एक मंत्र लेती है और फिर दुलारी वही मंत्र काम्या पर आजमाती है और देखते ही देखते काम्या दुलारी के वश में आ जाती है और दुलारी काम्या को समझाती है तुझे अपनी बड़ी दादी को मारना है। फिर काम्या बड़ी दादी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आती है। फिर बड़ी दादी को चाकू से मारने ही वाली होती है। तभी अचानक नंदिनी जाकर रोक देती है और काम्या को गंगा मैया की सिंदूर लगाकर चुटकी बाबा के जादू से मुक्त करती है जिससे काम्या होश में आ जाती है। इन सब में नंदिनी के हाथ पर चोट लग जाती है। फिर आकाश बड़े प्यार से नंदिनी की हाथ पर पट्टी करता है। फिर आकाश कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। तभी वीरा आकर चुटकी बाबा की भभूति से नंदिनी को वश में कर लेता है और आकाश वापस आकर नंदिनी को कुछ काम बताता है। लेकिन नंदिनी चुटकी बाबा की जादू के वश के कारण आकाश की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है। ये सब देखकर आकाश को नंदिनी पर शक होता है। फिर वीरा नंदिनी को अपने पीछे पीछे ले जाता है और आकाश ये सब देखकर उनका पीछा करता है। फिर दुलारी और वीरा मिलकर नंदिनी को दुल्हन के रूप में तैयार करके मंडप पर लेकर आते हैं जिससे वह नंदिनी से शादी कर सके। तभी आकाश वहां आ जाता है और वह नंदिनी को रोकने की कोशिश करता है पर नंदिनी वश में होने के कारण आकाश को अनदेखा कर देती है। यह सब आकाश देख रहा होता है। फिर कुछ समय बाद चुटकी बाबा का जादू खत्म हो जाता है जिससे नंदिनी होश में आ जाती है। फिर नंदिनी वीरा को कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूं। फिर आकाश और वीरा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नंदिनी प्रेशर कुकर में खाना बना रही होती है। तभी चुपके से काम्या कुकर का सारा खाना डस्टबिन में डालकर कुकर खाली करके गैस पर चढ़ा देती है जिससे कुकर फट सके। फिर नंदिनी किचन में आकर कुकर को खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक से कुकर फट जाता है जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है। फिर घर में सभी धमाका सुनकर किचन में आ जाते हैं और नंदिनी को इस हालत में देखकर बेचैन हो जाते हैं। फिर आकाश नंदिनी पर पानी का छिड़काव करता है लेकिन नंदिनी नहीं उड़ती है। फिर आकाश नंदिनी को सीपीआर देता है। फिर नंदिनी को होश आ जाता है। फिर नंदिनी आकाश को बोलता है कि मैंने पहले ही दिन रसोई खराब कर दी। फिर रोने लगती है। फिर आकाश नंदिनी को समझता है और कुछ देर बाद दुलारी और वीरा मिलकर घर को जलाने की कोशिश करते हैं। तभी आकाश आकर वीरा के आमने सामने हो जाता है और एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। इस दौरान वीरा की पिस्तौल निकलकर बाहर पड़ जाती है। फिर दुलारी पिस्टल उठाकर नंदिनी पर तान देती है। फिर नंदिनी में गंगा मैया की छवि दिखती है और वह त्रिशूल लेकर दुलारी का सामना करती है। यह सब देखकर दुलारी अपना चोरी का सामान उठाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन सुमित्रा आकर दुलारी को रोकती है। लेकिन पीछे से आकर वीरा सुमित्रा को पकड़ लेता है। फिर गंगा मैया की शक्ति से नंदिनी का असली रूप दिखता है। फिर गंगा मैया गुस्से से वीरा पर प्रहार करती है। फिर कुछ देर बाद सब मिलकर गंगा मैया की पूजा करते हैं। फिर नंदिनी कहती है हमको बचाने वाली गंगा मैया थी। नंदिनी आकाश से नाराज होकर बिना खाना खाए सो जाती है। तभी उसके सामने भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। फिर नंदिनी यह देखकर चकित हो जाती है। फिर नंदिनी बोलती है कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। लेकिन यह सब आकाश की चाल होती है। फिर नंदिनी जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और आकाश ये सब देखकर नंदिनी का मजाक बनाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नंदिनी को पता चल जाता है। फिर नंदिनी और आकाश एक दूसरे से प्यार से लड़ने लगते हैं और उसके बाद नंदिनी खेतों में काम करने के लिए जाती है। लेकिन बड़ी दादी नाराज होती है कि भारद्वाज परिवार की बहू खेतों में काम करने जाएगी जिससे हमारी बदनामी होगी और दादी नंदिनी को पेड़ से मारती है। फिर आकाश जाकर नंदिनी को वहां से उठाकर खेतों में ले जाता है और नंदिनी अपना खेत देखकर बहुत खुश होती है। फिर आकाश भी खेतों में आ जाता है और आकाश वहीं बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी नंदिनी पत्थर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी अंगुली पत्थर के नीचे आ जाती है और वह दर्द के कारण चिल्लाती है। तभी आकाश आकर उसकी मदद करता है। फिर आकाश वहां से चला जाता है। फिर से नंदिनी खेतों में काम करने लगती है। तभी काम करते हुए बिच्छू नंदिनी को काट लेता है जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है। फिर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उनके पास नंदिनी को बचाने के लिए कोई चारा नहीं होता। फिर नंदिनी की खबर सुनकर आकाश वहां भागते हुए नंदिनी को देखता है लेकिन उनके पास कोई इलाज न होने के कारण आकाश ही नंदिनी के शरीर से सारा जहर मुंह से खींचकर बाहर निकाल देता है जिससे आकाश भी बेहोश हो जाता है। नंदिनी की आत्मा के कारण बड़ी दादी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तभी नील आकर बड़ी दादी को समझाता है। फिर बड़ी दादी नील को कहती है कि नंदिनी की अंतिम विधि पूरी करनी पड़ेगी तभी नंदिनी की आत्मा शांत होगी। फिर आकाश उसी घाट पर जाता है जिस पर नंदिनी की आत्मा भटक रही थी। फिर आकाश नंदिनी की अंतिम विधि पूरी करने के लिए पंडितों को बुलाता है और पूजा शुरू की जाती है। तभी नंदिनी यह देखकर पूजा रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। फिर नंदिनी निशाना मारकर पूजा को बंद कर देती है जिससे पंडित घबराकर घाट से भाग जाते हैं और उसके बाद नंदिनी की आत्मा से बचने के लिए काम्या और बड़ी दादी तांत्रिक से काला जादू से ताबीज बना कर देता है। फिर उसके बाद प्रिया और ज्योति अंधेरे के कारण डर रही होती है और तांत्रिक का ताबीज लेकर नंदिनी की आत्मा से बचने की कोशिश कर रही है। तभी ज्योति भाभी के सामने नंदिनी की आत्मा आ जाती है जिससे ज्योति घबरा जाती है और नंदिनी ने ज्योति को डराकर पूछती है मुझको धक्का देने वाली कौन थी। फिर ज्योति बताती है प्रिया भाभी ने आपको धक्का दिया था। तभी आकाश आ जाता है जिससे के कारण नंदिनी छुपा जाती है। फिर नंदिनी एक कमरे में आ जाती है वहाँ सुमित्रा होती है और सुमित्रा नंदिनी को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है ये सब क्या होगा। फिर नंदिनी बताती है उसको धक्का देने वाली और कोई नहीं प्रिया भाभी थी। सुमित्रा घबरा जाती है। दूसरी तरफ आकाश सोच रहा होता है कि नंदिनी की आत्मा ने वह नंदिनी ही थी लेकिन यह सब नंदिनी क्यों कर रही है। इसके आगे क्या हुआ जानिए अगले पार्ट में।